हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे और स्वस्थ होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हो रही है हमारी रिवीजन क्लास। जितने भी हमने सिनोनिम्स की सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं जो करे हैं, जिसकी 1 से लेकर 5 तक के एपिसोड्स हो चुके हैं, उसकी आज होगी रिवीजन क्लास जो इसके बाद शुरू हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आप लोगों ने एपिसोड्स देखे हैं सारे तो लर्न करना ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का फर्स्ट वर्ड है डेराइड। डेराइड का क्या मतलब होता है? रेस्पेक्ट, प्रेज या मॉक या फिर असिस्ट। अब देखिए, रेस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, जिसका एक वर्ड कराया था मैंने, रेवरेंस, आप लोग को लर्न हो तो। सेकंड वर्ड है प्रेज। प्रेज करना, किसी को एनकरेज करना या फिर प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। मॉक का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, मजाक बनाना किसी की, क्रिटिसाइज करना। असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करना। देखिए, डेराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना या फिर उपहास करना, तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? मॉक करना। क्या होगा? मॉक करना। हिंदी डेराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। टू रिडिक्यूल, रिडिक्यूलस बोलते हैं, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस इसी से बना हुआ है। रिडिक्यूलस का मतलब, रिडिक्यूलस एक एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। टू रिडिक्यूल और मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी की क्रिटिसिज्म करना। सोनम से इसके मॉक, रिडिक्यूल, टॉन्ट माने या फिर क्रिटिसाइज भी लिख सकते हैं, आलोचना करना, मजाक के तौर पर, लेकिन उसकी आलोचना कर रहे हैं हम, उसकी मजाक बना रहे हैं। द क्रिटिक्स डिराइड द मूवी फॉर इट्स वीक स्टोरी लाइन। जो क्रिटिक्स थे जो उसकी स्टोरी बता रहे थे, उन्होंने मूवी के बारे में क्या बताया? उनकी जो वीक स्टोरी लाइन थी, जो कमज़ोर उनकी स्टोरी थी, कहानी थी, उसके बारे में खूब खिल्ली उड़ाई। साधारण भाषा में आप कह सकते हैं खिल्ली उड़ाना। तो क्या हुआ? डिराइड का मतलब हो गया मॉक करना, डिराइड करना। राइड उसकी खराब थी, ऐसे लर्न कर लीजिए, उसकी राइड मतलब बाइक जो चला रहा था, राइड खराब है, इसलिए उसको आलोचना मिली, उसके मजाक बनाएंगे। रेस्पेक्ट मतलब इज्जत करना, रेवरेंस, प्रेज, एनकरेज। रेवरेंस बहुत बार आ चुका है। मॉक, क्रिटिसाइज, असिस्ट, हेल्प। आज का सेकंड वर्ड है अनकाउथ। क्या वर्ड है? अनकाउथ। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है। पॉलिश्ड, पॉलिश मतलब बिल्कुल रिफाइंड होना, रिफाइंड होना, क्लेवर होना, र्यूड होना। पॉलिश्ड का मतलब होता है बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल जो चमकीला होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, उसको बोलते हैं पॉलिश्ड। जैसे ज्वेलरी वगैरह जब गंदी हो जाती है तो हम पॉलिश करने जाते हैं, वही। रिफाइंड, बिल्कुल रिफाइन किया हुआ, जैसे तेल वगैरह रिफाइन करते हैं वैसे ही। क्लेवर, चालाक है, रूड है। तो अब बताइए अनकाउथ माने क्या होता है? रिफाइंड और पॉलिश्ड तो सेम सेम हो गई, ये तो सिनोनिम्स हो गए, तो ये तो होगा ही नहीं। क्लेवर या फिर रूड? र्यूड होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? र्यूड होगा। कैसे? असभ्य। रूड का मतलब भी जो गलत भाषा का प्रयोग करे या फिर गलत तरीके से बोले, गुस्से में होकर बोले, बदतमीजी करे, असभ्य है बिल्कुल। अनकाउथ का मतलब होता है, ऐसे लर्न कर लीजिए अनकाउथ को। उसे तो काउच, काउच बोलते हैं। काउच किसको बोलते हैं? जिस पर हम बैठते हैं। तो उसे तो काउच पर बैठना ही नहीं आता, बदतमीज है, बहुत असभ्य है, उसे तो आता ही नहीं कुछ। अनसिविलाइज्ड है बिल्कुल। क्या है? अनसिविलाइज्ड है। एक सेकंड, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, बदतमीज है, लेकिन गुड मैनर्स, जिसके अंदर अच्छे मैनर्स नहीं है, उसको सभ्यता ही नहीं आती है, और रिफाइनमेंट बिल्कुल भी उसके अंदर समझ नहीं है। ड्यूड है, क्रूड है। क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, ऐसा रन कीजिए। ऑयल को जब हम, क्रूड ऑयल को जब छान लेते हैं, छानना, रिफाइन का मतलब होता है छान लेना उसे, बिल्कुल उसमें अच्छी चीज़ें निकाल लेना। तो क्रूड ऑयल को जब छानते हैं तभी तो रिफाइंड ऑयल बनता है, ऐसा रन कर लीजिए। इल मैनर्ड है बिल्कुल, काउच पर बैठना ही नहीं आता, इसलिए वो र्यूड है। हिज अनकाउथ बिहेवियर एट द डिनर शॉक्ड एवरीवन। जो उसका र्यूड बिहेवियर था, अनकाउथ बिल्कुल असभ्य बिहेवियर था डिनर, जब वो डिनर कर रहा था तो सभी को उससे शॉक लगा, मतलब बिल्कुल चौकन्ने रह गए कि भाई ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। आज का थर्ड वर्ड देखते हैं। आज का थर्ड वर्ड है सॉलिसिटस। क्या वर्ड है? सॉलिसिटस। अब देखिए इसका क्या होगा। इंडिफरेंट होगा, केयरिंग होगा, लेजी होगा या हार्श होगा? बताइए क्या होगा। इंडिफरेंट का मतलब होता है बिल्कुल उदासीन, जिस पर किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, इंडिफरेंट है बिल्कुल ही। केयरिंग, ध्यान रखने वाला। लेजी, आलसी। हार्श, जो बहुत ज़्यादा रूड हो, बहुत कठोर हो। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत चिंतित होना। सॉलिसिटस का मतलब होता है चिंतित होना। अब जो चिंतित होगा वही तो ध्यान रखने वाला होगा या फिर ध्यान रखने वाला होगा, तो सॉलिसिटस का मतलब होता है केयरिंग। ओके। शोइंग कंसर्न और केयर फॉर समवंस वेलबींग। कंसर्न दिखाना, चिंता दिखाना, ध्यान रखना किसी की सेहत का। केयरिंग होना, बहुत कंसर्न होना, अटेंटिव होना, जागरूक होना। शी वॉज ऑलवेज सॉलिसिटस अबाउट हर मदर्स हेल्थ। वो अपनी माता की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का। तो फोर्थ वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का क्या होगा सिनोनिम बताइए। स्टेबल होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा या फिर काम होगा या सीरियस। सीरियस होना, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला, जो कि आगे पीछे किसी को ना देखता हो, बिल्कुल अपने हर चीज़ को फोकस्ड हो, उसको बोलते हैं सीरियस। काम भी, शांत रहने वाला। अब जो सीरियस है वो शांत तो रहता है, ये सिनोनिम हो सकते हैं एक दूसरे के। अनप्रिडिक्टेबल, जो कि जिसका कोई मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है, वो अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल, उसको बोलते हैं। स्टेबल,
स्थिर रहने वाला, क्या स्थिर रहने वाला। तो अब बताइए क्या होगा इसका। चंचल है बहुत, मर्क्यूरियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चंचल होना, अस्थिर स्वभाव वाला, अस्थिर स्वभाव वाला, ठीक है। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हमें भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाए उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल। मर्क्यूरियल अनप्रिडिक्टेबल, चेंज हो जाएगा कभी भी। सब्जेक्ट टू सडन चेंजेस ऑफ मूड और माइंड, अचानक से किसी का मूड बदल जाना, माइंड बदल जाना, उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरियल। चंचल है, अस्थिर स्वभाव है, मूडी है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल। चेंजेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, कब बदल जाए कुछ कह ही नहीं सकते, क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल। ओके, अनप्रिडिक्टेबल। हिज मर्क्यूरियल नेचर मेड हिम हार्ड टू वर्क विद, जो उसका एकदम से मूड स्विंग होने वाला नेचर था, मूड बदलने वाला, माइंड बदलने वाला, मर्क्यूरियल जो उसका स्वभाव था, वो उसको उसके साथ काम करने वाले लोगों को कठिन होता था, मतलब जो भी उसके साथ काम करता था वो समझ नहीं पाता था इसके साथ कैसे काम करें जब इसका मूड ही ऐसा रहता है। आज का फिफ्थ वर्ड है लोथ। क्या वर्ड है, लोथ। क्या होता है इसका मतलब, लव, रेस्पेक्ट, हेट, अंडरस्टैंड। अब देखिए लव और द हेट तो एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। रेस्पेक्ट का भी क्या बताया था मैंने, रेवरेंस। क्या, रेवरेंस। अब देखिए लोथ का मतलब क्या होता है, नफरत करना। लोथ का मतलब होता है नफरत करना, टू फील इंटेंस डिसलाइक, जो किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता हो, उसको बहुत बुरा सामने वाला लगता हो उसको बोलते हैं। हेट, डिटेस्ट, एबहॉर, बहुत घृणा करने वाला, क्या सामने वाले से बहुत घृणा करने वाला। शी लोथ्स वायलेंस इन एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में, मतलब वायलेंस मतलब क्या होता है, जो विद्रोह करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको ही तो बोलते हैं। तो शी लोथ्स वायलेंस इन एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में घृणा करने को तैयार है। ठीक है, सिक्स्थ वर्ड देखते हैं आज का। सिक्स्थ वर्ड क्या है, सिक्स्थ वर्ड है आज का बिहेस्ट। क्या वर्ड है, बिहेस्ट। अब बताइए इसका क्या मतलब होगा, एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा, कमांड होगा, या ऑफर। ऑफर, किसी को ऑफर करना, डू यू वांट सम कॉफ़ी, डू यू वांट सम टी, इस तरीके से किसी को ऑफर करना। कमांड करना, किसी को आदेश देना। रिक्वेस्ट करना, किसी से क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो, इस तरीके से। एडवाइस करना। बिहेस्ट का मतलब होता है आदेश देना, क्या देना, कमांड करना। कमांड, बिहेस्ट का मतलब होता है कमांड करना, आदेश देना या निर्देश देना। अब कमांड और अर्जेंट रिक्वेस्ट, किसी से अचानक से एकदम वाली रिक्वेस्ट करना कि ये काम कर दो अभी के अभी, ठीक है, या फिर एक कमांड करना। ऑर्डर देना, बिहेस्ट। बिहेस्ट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन देना, कमांड करना। एट द किंग्स बिहेस्ट, जो किंग राजा था उसके एडवाइस, उसके ऑर्डर पर, कमांड पर सोल्जर्स ने तैयार रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे कि जैसे ही राजा ऑर्डर देगा वैसे ही हम शुरू हो जाएंगे। वर्ड है आज का वेनेरेबल। क्या वर्ड है, वेनेरेबल। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है, यंग, डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड या केयरलेस। अब देखिए इसको छांटने का तरीका क्या है। केयरलेस, लापरवाही, आपको पता ही है। रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट देने वाला, इज्जत देने वाला। डिसरिस्पेक्टफुल, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, किसी की बेइज्जती करने वाला, जिसको इज्जत ना दे रहा हो वो। यंग, बहुत ही यंग है। तो अब बताइए क्या होगा, ये दोनों अब देखिए कि जब एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम दिए होते हैं ना, डेफिनेटली उन दोनों में से कोई एक होता है, तो इससे आपका दो ऑप्शन तो छूटे ना, तब दो में से आपको लगाना है। तो देखिए क्या होगा, वेनेरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सम्माननीय, पूज्य। रेवरेंस है, किसी की इज्जत करने वाला। देखिए कितनी बार रेवरेंस लर्न करा दिया मैंने आज। पूज्य है, बहुत सम्माननीय है, तो रेस्पेक्टेड। ओके, कमांडिंग रेस्पेक्ट ड्यू टू एज, डिग्निटी और विजडम। उसको क्या मिल रही है, ऐसा व्यक्ति जो रेस्पेक्ट डिजर्व करता हो। क्यों करता हो, क्योंकि वो अपनी एज की वजह से बड़े हैं, सीनियर है। डिग्निटी, उनकी एक शान है अपने आप में। विजडम, उनकी जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है, उसको लेकर रेस्पेक्टेड। ऑनर्ड, एस्टीम्ड वर्ड भी आ चुका है एग्जाम में, लर्न कर लीजिएगा। एक्सटीम, ऑनर्ड, सम्मान देना, रेस्पेक्टेड। सेंटेंस देख लेते हैं, इसका सेंटेंस क्या है। ही इज़ वेनरेबल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि वो इंडियन जो भारतीय राजनीति है उसमें कैसा फिगर है, कैसी चित्र है, कैसा है व्यक्ति वो, कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है, ऑनर्ड है, अपनी डिग्निटी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी। वो देखिए उनकी फिगर ऐसी है, उनकी फिगर मतलब उनकी देश दुनिया में उनको ऐसे जाना जाता है कि वो बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है, उनको बोलते हैं। आज का एट्थ वर्ड है, आज का एट्थ वर्ड है इंसेसेंट। क्या वर्ड है, इंसेसेंट। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। ओकेजनल, स्टॉपिंग, कंटिन्यूस या डिलेड। डिलेड मतलब लेट करना, लेट करते जाना, डिले करना किसी काम। कंटिन्यूस, लगातार करना है। स्टॉप मतलब रोक देना। ओकेजनल, कभी कभार। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार करना, निरंतर कार्य करते रहना। कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उसके काम करते रहना। कॉन्स्टेंट, लगातार बने रहना। अनसीजिंग, नॉन स्टॉप, तो क्या हो गया, कंटिन्यूस। इंसेसेंट का कंटिन्यूस। द इंसेसेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज डिस्टर्बिंग, जो लगातार जो नॉइज़ आ रही थी कहाँ से, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था साइड में बिजनेस का, वो बहुत डिस्टर्बिंग था। ओके, आज का नाइन्थ वर्ड है डुबियस। क्या वर्ड है, डुबियस। अब ये तो सबको पता होना चाहिए, इसको तो बहुत अच्छे से कराया है। संदिग्ध, संदेह करने वाला, जो उस पर संदेह, एक सेकंड, संदिग्ध, संदेह करने वाला। डाउटफुल, डाउटफुल। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। क्लियर मतलब बिल्कुल ही। अब क्लियर के भी बहुत सारे कराए मैंने, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट,
ऑब्सक्योर इसका एंटोनिम कराया था। संदिग्ध होना, बहुत शकपूर्ण, डुबियस, डूबा हुआ है बिल्कुल, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ घपला है। हेजिटेटिंग और डाउटिंग, किसी पर संदेह होना, सस्पिशियस में है, उस पर संदेह होता है। अनसर्टेन, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, सस्पिशियस है, क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन करना पड़ रहा है उस पर, इसलिए वो मतलब कोई इसने ऐसा कार्य कर दिया कि उस पर संदेह हो रहा है हमें कि हाँ यही हो सकता है कुछ ना कुछ, तो ऐसा जैसे पुलिस करती है चोरों के साथ वैसे ही, जो जिनको पकड़ के ले जाती है, संदेह की अवस्था में होते हैं तभी तो पकड़ के ले जाती है। हिज क्लेम अबाउट विनिंग द लॉटरी सेम डुबियस, कि जो वो क्लेम कर रहा था, क्या क्लेम कर रहा था कि उसने एक लॉटरी जीती है, वो ऐसा लग रहा था, संदेहवाचक लग रहा था कि संदेह में है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे वो लॉटरी जीत गया। एंड आज का लास्ट वर्ड है, एक सेकेंड, आज का लास्ट वर्ड है फिक्शन। क्या वर्ड है? फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है, क्या होता है? रियलिटी होता है, फैक्ट होता है, इमेजिनरी होता है। ये तो सबको एक मूवी देखते होंगे, फिक्शनल मूवीज़ जो आती हैं उनको क्या होता है? फिक्शनल मूवीज़, जो कल्पना मात्र होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो कहानी बनाई जाती है, जो स्टोरी तो उनको बोलते हैं फिक्शनल स्टोरीज़। रियलिटी नहीं होती है, इमेजिनरी स्टोरी होती है, बिल्कुल फैक्ट माने भी होता है, सत्य, इमेजिनरी स्टोरी होती है। एक्सपीरियंस जो हम करते हैं, जैसे कोई कि हमें एक्सपीरियंस का मतलब होता है, एक हिंदी वर्ड, किसी चीज़ का ज्ञानी होना, मतलब हमने वो कार्य पहले कर लिया, उसको ही बोलते हैं एक्सपीरियंस होना। लिटरेचर बेस्ड ऑन इमेजिनरी इवेंट्स और पीपल, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? कल्पना मात्र वाली इवेंट्स पर, पीपल पर, लोगों पर, उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स में इमेजिनेशन, फैंटेसी, नॉवेल्स वगैरह आती हैं, लव वगैरह की, प्यार वगैरह के ऊपर कुछ कहानियाँ आती हैं, पुरानी पुरानी नॉवेल्स, तो वो सब फैंटेसी वाली होती हैं, मतलब इमेजिनरी होती हैं, फिक्शनल होती हैं सब। शिप, जैसे कि उनकी रोमियो एंड जूलियट की बना रखी है, वो भी एक फिक्शनल स्टोरी में ही आती है, ऐसा कोई दिखाया नहीं गया कि ऐसे टाइम पे पहले कोई होते थे। शी प्रेफर्स फिक्शन ओवर नॉन फिक्शन बुक्स, वो कैसी बुक्स प्रेफर करती थी? नॉन फिक्शन वो होती है जो सत्य घटना पर आधारित होती है, और फिक्शन वो होती है जो असत्य घटना, जो इमेजिनरी बनाई हुई होती है। तो वो कैसी बुक प्रेफर करती थी? जो फिक्शनल हुआ करती थी। ओके, सो आज पहला वर्ड है फोर्टिट्यूड। क्या वर्ड है? फोर्टिट्यूड, जिसका मतलब क्या होता है बताइए? फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? नीचे आंसर्स नहीं देखेंगे, आप पहले सोचिए। लेजीनेस, करेज इन पेन और एडवर्सिटी, डिसऑनेस्टी या फिर सैडनेस। लेजीनेस आपको पता ही है, आलस्य। डिसऑनेस्टी, जो बेईमान होते हैं। सैडनेस, दुख। बी वाला है करेज इन पेन और एडवर्सिटी, जिसके अंदर साहस और दुख और पीड़ा, जो भी उसके ऊपर मुसीबतें आई हो उस टाइम पे वो साहसी हो रहा हो, साहस दिखा रहा हो, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? करेज इन पेन और एडवर्सिटी। ओके, हिंदी में कठिनाई में साहस या धैर्य, जब भी उसके ऊपर परेशानी आई, कठिनाई आई, उस टाइम वो बहुत धैर्य के साथ काम किया, साहस के, ऐसे याद कर सकते हैं। फोर्ट, इसमें ले लीजिए वर्ड फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? किला। किला बहुत मजबूत होता है ना, साहसी होता है, उस तरीके से फोर्टिट्यूड। करेज इन एडवर्सिटी के बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं, अगर आप लोगों ने वोकैबुलरी की क्लासेस करी हैं 35, उसमें मैंने एडवर्सिटी के बहुत सारे वर्ड कराए थे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या होते हैं। एडवर्सिटी माने होता है मुसीबत, जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो यहीं पे पॉज करके सोचेंगे और लिखेंगे। सिनोनिम्स से देखिए, करेज, साहसी, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब होता है जो पीड़ा को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त कर सके, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। साहसी होता है वही तो बर्दाश्त कर पाता है। ब्रेवरी, साहसी। शी शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ हर मदर, वो अपने, जब उनकी माता बीमार हुई थी, माता जी जब बीमार चल रही थी, तो उन्होंने बहुत साहस दिखाया, बिल्कुल डट कर सामना किया। ऐसा नहीं मम्मी को अपनी फील होने दिया कि अरे तुम बीमार हो या कुछ हो, उनका पूरा ध्यान रखा और अपने आप हिम्मत बंधाए रखी। आज का सेकंड वर्ड है कैमेफ्लाज। क्या वर्ड है? कैमेफ्लाज। इसको ऐसे पढ़ेंगे, कैमेफ्लाज। कैमेफ्लाज, देखिए क्या मतलब होता है कैमेफ्लाज का? मतलब बताइए। सेलिब्रेशन, हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन, टीचिंग या मूवमेंट। मूवमेंट माने जो वो होती है, एक जगह से दूसरे स्थान चल रहे होते हैं, जो उसमें मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करना, त्यौहार मनाना, कोई भी चीज़ अगर आप जीत गए हैं उसकी खुशी मनाना, या किसी भी चीज़ की खुशी मनाना, उसे बोलते हैं। हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन, किसी चीज़ में कोई मिक्सचर को छुपाने के लिए उसको मिक्स कर दिया और हाइड कर लिया, मतलब छिपाने की प्रक्रिया एक तरीके से। तो कमाफ्लैज का मतलब होता है, आपने वो देखा है गिरगिट? गिरगिट का इससे बहुत अच्छा कनेक्शन है, कुछ मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बट कमाफ्लैज आई थिंक गिरगिट से ही लेना देना। गिरगिट क्या करता है? गिरगिट कैसे रंग बदलता है? गिरगिट अपने आप को छिपने के लिए क्या करता है? वो जिस कलर के पेड़, मान लो पेड़ उसका ग्रीन कलर का है पेड़, तो वो ग्रीन कलर में ही जाके अपने आप को भी ग्रीन कलर का कर लेता है। अगर वो मान लो किसी बेडशीट है हमारी ब्लू कलर की, तो अगर गिरगिट है यहाँ पे, तो गिरगिट तो अपना कलर ब्लू कलर में ही कर लेगा, जिससे कि लोग उसे पहचान ना पाएँ, इसलिए उसे कमाफ्लैज ऐसे याद कर लीजिए। कमाफ्लैज किससे? गिरगिट से। ध्यान रहेगा आपको, मैंने गिरगिट बता दिया तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा। इसका आंसर है हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन। ओके, छिपाने की प्रक्रिया, कोई भी आवरण। आवरण मतलब होता है ड्रेस को चेंज करके अपने आप को छुपाना, या फिर छलावा बोलते हैं। छलावा बहुत सुना होगा आपने, मूवीज़ में या उसमें स्टोरीज दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में। छलावा वो होता है जो उसको बोलते हैं
जो सामने वाले व्यक्ति के जैसा ही अपने आप को बना लेता है, उसको छलावा मतलब एक भ्रम सा पैदा होना और व्यक्ति के जैसा ही सामने दिखाई देना, वैसा ही छिपने के। गिरगिट से याद करिए आप लोग, ठीक है। डिस्गाइज, डिस्गाइज के बहुत सारे सिनोनिम्स कराए हैं वोकैबुलरी की क्लास में, आप लोग बताइएगा। छिपना, कंसीलमेंट, मास्क लगा के छिप जाने के भी तो होता है। द सोल्जर्स यूज्ड ब्रांचेस टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ इन द फॉरेस्ट। जो सिपाही थे उन्होंने ब्रांचेस का प्रयोग किया, किसका? टहनियों का, ब्रांचेस का प्रयोग किया अपने आप को छिपाने के लिए फॉरेस्ट में। ओके, अपने आप को क्या करने के लिए? दुश्मनों से बचने के लिए फॉरेस्ट में छिपने के लिए उन्होंने कैमोफ्लेज का यूज़ किया, मतलब कि ब्रांचेस का यूज़ किया अपने आप को छिपाने के लिए। ओके, थर्ड वर्ड देखते हैं आज का। क्या आज का थर्ड वर्ड है? नेव। क्या वर्ड है? नेव। अगर आप लोगों ने, भाई मैं तब से बोल रही हूँ, अगर आप लोग वोकैबुलरी की सेशन जिसने भी किए हैं वो क्लासें, ये वर्ड्स सब उसी में से हैं। ये मैंने लगभग आज वर्ड्स जो लिए हैं ये 2022 आई थिंक या 2019 के स्टेनो के वर्ड्स हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर बेस्ड करते हैं, तो मैंने उसमें से थोड़े बहुत उठाए हैं और एक आध वर्ड न्यू है। तो नेव, नेव का मतलब क्या होता है? नोबल मैन, ऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन और अनट्रस्टवर्दी मैन या फिर वॉरियर। नोबल मैन बिल्कुल जो वैसा रहने वाला, बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल समझदार व्यक्ति को बोलते हैं। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान या वॉरियर। अब नेव मैंने आपको बताया था, वो नेव क्या होता है? नेव मतलब होता है जो व्यक्ति धोखेबाज हो। क्या हो? धोखेबाज हो, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही भी क्या बोलते हैं उसको, जिस पर हम भरोसा कर ही नहीं सकते, विश्वास करने योग्य ही नहीं है। स्काउंड्रल है, रॉग है, विलन है। विलन क्या होते हैं? जो दिखाते हैं टीवी सीरियल्स में विलन होते हैं, वही वाले जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। एक वर्ड और लिख लीजिए, मुझे याद आ गया, अनस्क्रुपलस। क्या होता है? ये वर्ड मैंने उसमें कराया था, अनस्क्रुपलस, जिसका मतलब भी होता है जो धोखा देने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं। स्काउंड्रल है, बदमाश है। स्काउंड्रल मतलब बदमाश होते हैं। बिवेयर ऑफ दैट नेव, ही हैज़ चीटेड मैनी बिफोर। उस बहरूपिये से, उस विलन से, उस बदमाश से बच के रहो, उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को चीट किया है, ठीक है। ये इसका नेव का मतलब डिसऑनेस्ट और अनट्रस्टवर्दी मैन। ओके, फोर्थ वर्ड है आज का बिविल्डरमेंट। क्या वर्ड है? बिविल्डरमेंट। अगर आप लोग ने, फिर बोल रही हूँ, सिनोनिम्स की क्लास में मैंने बिविल्डरिंग वर्ड कराया है इसका, ठीक है। एक सेकेंड, इसी का एक सेकेंड, इसी का बिविल्डरिंग वर्ड कराया है, और आ जाइए बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट नाउन होता है। अब बताइए बिविल्डरमेंट का क्या मतलब है? एक्सट्रीम जो है, बहुत उत्साह। कन्फ्यूज़न, जो डिलेमा में होते हैं। डिलेमा भी वर्ड कराया है मैंने, कन्फ्यूज़न का भी कराया है, आप लोग को याद हो तो। डिलेमा में होना, परेशानी मतलब ना समझ आना कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो पता ही है, तो सब बेसिक वर्ड्स हैं। तो बिविल्डरमेंट मतलब होता है कन्फ्यूज़न में होना। क्या होता है? कन्फ्यूज़न में होना। बिविल्डरमेंट कन्फ्यूज़न में होना, भ्रम में होना या घबराहट होना, समझ नहीं आना क्या करूँ क्या ना करूँ, उसको बोलते हैं। परप्लेक्सिटी, कन्फ्यूज़न के बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं। कन्फ्यूज़न तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। परप्लेक्स्ड होना, डिसओरिएंटेशन, ठीक है। कन्फ्यूजन के आप लोग वर्ड्स लिखेंगे सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में, जो अब यहाँ तक देख रहे हैं अभी तक। शी लुक्ड अराउंड इन बिविल्डरमेंट नॉट नोइंग वेयर टू गो। वो कन्फ्यूजन में थी, वो उसमें थी, क्या करूँ किधर जाऊँ, देख रही थी इधर उधर कि मैं क्या करूँ किधर जाऊँ। वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ मैं, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, रास्ता ही भूल गई थी, उसे बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ वर्ड देखते हैं आज का। फिफ्थ वर्ड क्या है? फिफ्थ वर्ड है आज का ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है, बताइए। शाय मतलब शर्मीला, बहुत ज़्यादा मीक है। मीक वर्ड कराया था। बोल्ड है, डेयरिंग है ओडेशियस का। क्वाइट मतलब शांत है, बिल्कुल साइलेंट है। स्कैर्ड, डरा हुआ है, बिल्कुल। स्कैर्ड का मतलब होता है डरा होना। तो ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड एंड डेयरिंग, बहुत हिम्मत वाला और बहुत हिम्मती है, हर काम बिल्कुल साहस के साथ करता है। साहसी होना, दुस्साहसी होना। बिल्कुल ब्रेव है, फियरलेस है। ब्रेव से बताइए सबसे पहला वर्ड आज क्या कराया है? फियरलेस है, डेयरिंग है, फोर्टिट्यूड। क्या कराया था? फोर्टिट्यूड, डेयरिंग है। हिज ऑडेशियस मूव सरप्राइज्ड इवन द सीनियर ऑफिसर्स। जो उसका इतना साहसी कदम जो उसने उठाया था, वो सभी जितने भी उसके सीनियर ऑफिसर्स थे उन तक को उसने सरप्राइज़ कर दिया अपने जो उसने कदम उठाया था उससे। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ वर्ड। आज का सिक्स्थ वर्ड है एप्लॉम। क्या वर्ड है? एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? एप्लॉम बताइए। इफ़ समवन परफॉर्म्स विद एप्लॉम। अब देखिए सेंटेंस है, अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है एप्लॉम के साथ, बिल्कुल, तो वो क्या कर रहा है? वो बताइए। विद डाउट, विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस, विद फियर या विद लेजीनेस। डर के साथ कर रहा है, आलस्य के साथ कर रहा है, संदेह में होकर कर रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस और बिल्कुल अपने आप पर भरोसा रख के कर रहा है। सेल्फ एश्योरेंस का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा रखना। तो एप्लॉम का होता है विद कॉन्फिडेंस के साथ। क्या ही रहा है जब भाई कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। एप्लॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस, ठीक है। आत्मविश्वास के साथ परिपूर्ण होना, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, पॉइज होना, बिल्कुल पॉइज। एश्योरेंस होना। शी हैंडल्ड द इंटरव्यू विद ग्रेट एप्लॉम। उसने इंटरव्यू ऐसे हैंडल किया बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। जब वो इंटरव्यू देने गई तो उसने पूरा इंटरव्यू ऐसे हैंडल किया अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर भरोसा रख के। ओके, सेवन्थ वर्ड देख लेते हैं। सेवन्थ वर्ड क्या है?
सेवन्थ वर्ड, एक सेकंड, सेवन्थ वर्ड आज के एरुडाइट। क्या वर्ड है? एरुडाइट, जिसका मतलब होता है, बताइए, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। हाईली बहुत एजुकेटेड होना, नॉलेजेबल होना, या रिच या पावरफुल होना, या फिर एरोगेंट, बहुत एरोगेंट वो होते हैं लोग जो घमंडी होते हैं, रिच या पावरफुल, अमीर लोग, या फिर जो हाईली एजुकेटेड नॉलेजेबल। तो एरुडाइट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है और नॉलेजेबल है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग है विद्वान होना, ज्ञानवान होना। स्कॉलरली, स्कॉलर उसको बोलते हैं जो बहुत विद्वान होते हैं। लर्नड, जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, जानते हो। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। द प्रोफेसर वॉज नोन फॉर दिस एरुडाइट लेक्चर। जो प्रोफेसर है ऑफ कॉलेज में, वो किस लिए जाने जाते हैं? अपने एरुडाइट लेक्चर के लिए, बिल्कुल जो बहुत नॉलेज देने वाले जो उनके लेक्चर्स होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। समझ आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये था सेवन्थ वर्ड, आप देखते हैं हम एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड है आज का फास्टिडियस। क्या वर्ड है? फास्टिडियस। अब बताइए इसका क्या मतलब होगा? एक फास्टिडियस पर्सन कौन होता है? बताइए। जो किसी की केयर नहीं करता है, छोटी छोटी बातों की ध्यान नहीं रखता, डिटेल्स के बारे में ध्यान नहीं रखता, लेजी होता है, या फिर एक्सट्रीमली अटेंटिव होता है, बिल्कुल जागरूक होता है हर चीज़ के प्रति, डिटेल्स के प्रति। ह्यूमरस मतलब होता है जो मजाक, छोटी छोटी बातों पर मतलब मजाक बनाने वाले, हंसी मजाक करने वाले। फास्टिडियस व्यक्ति वो होता है जो बहुत एक्सट्रीमली अटेंटिव होता है, जागरूक होता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, बारीकियों का ध्यान रखता है, अत्यधिक सूक्ष्मता से कार्य करने वाला, बिल्कुल बारीकियों के ध्यान रख के कार्य करने वाला। मेटिकुलस, मेटिकुलस ये मैंने कराया है आपको वोकैबुलरी की क्लास में। परफेक्शनिस्ट, उसे परफेक्शन पसंद है। फसी, फसी बहुत, वो कहीं फंसना नहीं चाहता, इसलिए पूरी बारीकियों पर ध्यान देता है, ठीक है, पूरी बारीकियों पर ध्यान देता है, बहुत अटेंटिव होता है, जागरूक होता है। देखिए फास्ट, फास्ट से याद कर लीजिए, जो फास्ट व्यक्ति होगा वो सब चीज़ पर ध्यान रखते हुए तो जाएगा, उसे परफेक्शनिस्ट पसंद होगा, बिल्कुल परफेक्शन वाली चीज़ें। ही इज़ टू फास्टिडियस टू वर्क इन अ मेसी एनवायरनमेंट। वो बहुत ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख के काम करता था, इतना मैसी एनवायरनमेंट था तब भी वो पूरा सब कुछ ध्यान रख के कार्य करता था। नाइन्थ वर्ड देख लेते हैं आज का। नाइन्थ वर्ड क्या है? फसाइल। नाइन्थ वर्ड है फसाइल। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होना, ईजी या एफर्टलेस होना, मतलब जिसमें कोई भी अपना हमें एफर्ट ना मारना पड़े, कुछ भी कोशिश ना करनी पड़े, वो समटाइम्स सुपरफिशियल। पेनफुल होना या हार्ड वर्किंग होना, दुख दर्द देने वाला या फिर बहुत मेहनती वाला। फसाइल का मतलब होता है बिल्कुल ईजी एंड एफर्टलेस, जिसका मतलब होता है बिल्कुल सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल के सब कमेंट सेक्शन में सिनोनिम्स लिख के बताएंगे। एफर्टलेस, जिसमें हमें सरल है, बिल्कुल सहज है, कभी कभी सतही, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। एफर्टलेस है, स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सिंपल है। हर एक्सप्लेनेशन सीम्ड फसाइल बट मिस्ड डीपर इशूज़। जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया वो ऐसा प्रतीत हो रहा था ये बहुत ईजी है, सरल है, उसने कोई एफर्ट नहीं मारे, लेकिन उसमें मिसिंग था। जो मेन इशू की बात चल रही थी, जिस मुद्दे की बात चल रही थी, वो चीज़ उसमें मिसिंग थी। ठीक है, इतनी बात समझ है। 9 वर्ड्स हो चुके हैं एंड आज का लास्ट वर्ड है। आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। आज का लास्ट वर्ड है अबंडन। अब अबंडन तो बताइए भाई, अबंडन माने क्या होता है? ये तो देखने की जरूरत नहीं है। त्यागना, अबंडन माने त्यागना। बताइए क्या होगा? एक सेकंड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना। अगर टू अबेंडन समथिंग, किसी चीज़ को अबेंडन कर दिया तो उसका क्या मतलब होता है? प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको सुरक्षा देना, इम्प्रूव करना। लीव, बिल्कुल त्याग देना। डेकोरेट करना, तो इसका होगा टू लीव इट कम्प्लीटली, त्याग देना, पूरी तरह से छोड़ देना, लीव करना। डेजर्ट, डेजर्ट का एक मतलब तो, एक डेजर्ट तो रेगिस्तान वाला होता है, एक डेजर्ट होता है जो हम वो खाते हैं मीठा, उसको बोलते हैं डेजर्ट। में क्या है? फॉरसेक, मतलब छोड़ दिया, कहते हैं ना प्लीज़ फॉरगिव मी। या फिर ऐसा सुना होगा आपने इंग्लिश मूवीज़ में, जो इंग्लिश ज़्यादा मतलब आपने सुना होगा, फॉर गॉड सेक प्लीज़ फॉरगिव हर, फॉर गॉड सेक, ऐसे बोल देते हैं कि मतलब भगवान के लिए से छोड़ दो, तो फॉर सेक कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, क्विट कर देना, एक क्विट कर देना, बली कर देना, बरी कर देना। ड्यू टू फ्लड्स पीपल हैड टू अबेंडन देयर होम्स। ये बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर त्यागना पड़ा। ओके, वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है? HAUGHTY। हॉटी पर्सन कौन लोग होते हैं? एक हॉटी व्यक्ति कौन होता है? फ्रेंडली होता है, काइंड होता है। फ्रेंडली काइंड मतलब जो दयालु हो, सबसे मेलजोल रखने वाला हो। शाय, शर्मीला हो, शांत रहने वाला हो। सिर्फ प्राउड हो, एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करता हो, ईगो में रहता हो। ऑनेस्ट एंड सिंसियर, या फिर ईमानदार और समझदार हो। तो हॉटी का मतलब होता है प्राउड एंड एरोगेंट। क्या मतलब होता है? जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड रखता हो, या फिर ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो, उसको बोलते हैं। एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, एरोगेंट है, घमंडी है, अभिमानी है। हॉटी, हॉटी से ऐसे याद कर लीजिए। वो बहुत हॉटी, क्या लिख सकते हैं? अभी सोचते हैं इसके बारे में, कुछ तो आएगा दिमाग में। चलिए एक इमेजिनेशन कर लीजिए, थोड़ी सी छोटी सी, ऑफेंड मत होइएगा, मैंने दिमाग में आ गई। हॉटी, वो बहुत ज़्यादा हॉट है, इस वजह से वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड करता है अपने ऊपर कि अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, अच्छा हूँ, दिखता हूँ। अभी ये बस सोचिए कैसी वो बताइए, बट ये सिर्फ लर्न कराने का तरीका है, तो मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हॉट समझता है, अच्छा समझता है, स्मार्ट समझता है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, हॉटी है, ठीक है।
घमंडी, अभिमानी, एरोगेंट है, कंसीटेड। कंसीटेड का एक वर्ड और लिख देते हैं, प्राइड। मैंने आपको कराया है ये सिनोनिम्स की जो 35 क्लासेस है उसमें। कंसीटेड मतलब प्राइड, जो बहुत घमंडी है। स्नोबिश है, स्नोबिश है, ये लर्न कर लीजिए ऐसे, स्नोबिश। स्नो में गया है वो, स्नो में अभी होकर आया है वो, स्नो जैसे स्विट्जरलैंड गया था वो, स्नो वगैरह देख के आया, तो ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है कि अरे तुम कहाँ गए हो, मैं तो होकर आया हूँ। स्नोबिश, स्नोबिश व्यक्ति है वो। ओके। हर हॉटी एटीट्यूड एलियनेटेड मैनी ऑफ हर कलीग्स, जो उसका ऐसा एटीट्यूड था वो सबको अलग अलग करा था। उसके कलीग्स जो थे, मैं ही हूँ, मैं अपने ऑफिस में अगर सबसे अलग अलग तरीके का बहुत ज़्यादा घमंडी बन के दिखाऊँ, अभिमानी बन के दिखाऊँ कि मेरे पास तो इतनी सैलरी आ रही है, तो अभी सामने वाला वो करेगा कि मतलब अलग अलग हमसे रहने लगेगा। तो सबको एलिनेट करना मतलब अपने आप से अलग थलग करना। आज का सेकंड वर्ड है ईल्ड। क्या वर्ड है? ईल्ड। इसका मतलब होता है टू रेसिस्ट। रेसिस्ट का बताइए, बाधित करना, किसी को रोकना। टू गिव इन और प्रोड्यूस, कोई चीज़ उत्पन्न करना है, किसी को देना। टू हाइड, छिपना, या फिर टू सेलिब्रेट करना। तो अब बताइए क्या होगा? ईल्ड का मतलब होता है झुकना या फिर उत्पन्न करना, मतलब किसी को कुछ देना या फिर उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं ईल्ड समथिंग। कुछ उत्पन्न करने के सेंस में होता है। सरेंडर कर देना, या तो जैसे कि एक दो मीनिंग होते हैं उसके। एक मीनिंग होता है प्रोड्यूस करना, मतलब उत्पन्न करना, कोई चीज़ नई शुरुआत करना या उत्पन्न करना, बनाना। या फिर एक मतलब होता है सरेंडर कर देना। ठीक है, दोनों सेंस में यूज़ होता है। सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना। प्रोड्यूस करना, झुकना या उत्पन्न करना। रेसिस्ट से बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा रेसिस्ट के कौन कौन से हैं, क्या क्या करवाए हैं। ठीक है, एक बता देती हूँ, प्रोहिबिटेड। इसके साथ कौन सी प्रिपोजिशन कौन सा लगता है वो बताइए। हमें हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन है इसका, प्रोहिबिटेड। रेस्टोरेंट के साथ भी वही लगता है। ठीक है, टू गिव इन और प्रोड्यूस। ठीक है, झुकना या उत्पन्न करना। द फार्मर्स लैंड यील्डेड अ गुड हार्वेस्ट दिस ईयर। जो फार्मर्स, जो किसान का खेत था, उसने बहुत अच्छी उत्पत्ति हुई है, उनके यहाँ बहुत अच्छा मतलब खेती हुई जो हुई है, फसल हुई बहुत अच्छी हुई है इस साल। ओके, थर्ड वर्ड देख लेते हैं। आज का थर्ड वर्ड क्या है? टू डिनाउंस। टू डिनाउंस का मतलब क्या होता है? टू डिनाउंस समवन मीन्स, किसी को डिनाउंस करना मतलब उसे प्रेज करना, या फिर प्रेज करना मतलब क्या होता है प्रेज करने का? किसी की सराहना करना। क्या प्रेज मतलब होता है? सराहना करना। ओके। वॉर्न करना, धमकी देना, मतलब धमकी देना एक तरीके से कि हाँ ऐसा कर दूंगा उसको। टू पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, या इनवाइट करना। इनवाइट मतलब अपने घर पे बुलाने के लिए बोलते हैं ना, इनवाइट करना। तो डिनाउंस का मतलब भी मैंने कराया है आपको, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अलग से करा रखे हैं। ये मतलब क्लासेस जो कराई उसमें भी है, और ये मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ उसमें भी है। तो पब्लिकली क्रिटिसाइज करना क्या मतलब होता है? पब्लिकली, दुनिया सबके सामने उसको आलोचना करना, उनकी निंदा करना। क्रिटिसाइज से बहुत वर्ड कराया, अगर आप लोग को लर्न हो तो। सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, कंडेम करना। क्रिटिसाइज करना, एक्यूज ऑफ, एक्यूज के साथ लगता है। एक्यूज बिल्कुल उसकी बिल्कुल निंदा करना, सबके सामने खिल्ली उड़ाना, हंसी। एक सार्काज्म वाले सेंस में होता है, वो अलग होता है। सार्काज्म जब करते हैं तो हम मजाक के तौर पर हंसी में लेते हैं, लेकिन कर उसकी बुराई रहे होते हैं, मतलब उसको बुरा, मतलब कोई बात हमको कहनी है सामने वाले को, लेकिन हम सीरियस होकर नहीं कह सकते, तो हम मजाक मजाक में उसकी आलोचना कर देते हैं। द लीडर डिनाउंस द एक्ट ऑफ वायलेंस इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जो लीडर है, जो नेता है, उसने जो ये वायलेंस का एक्ट हुआ, जो क्रियाकलाप हुए, ये लड़ाई झगड़े के या अहिंसा के, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना करी, कड़े शब्दों में निंदा करी। डिनाउंस का मतलब होता है, मेन हिंदी वर्ड लिखते हैं जो, निंदा करना। ठीक है, फोर्थ वर्ड देख लेते हैं आज का, एक सेकेंड। आज का फोर्थ वर्ड है टर्स। क्या वर्ड है? टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है बताइए? टर्स का मतलब लॉन्ग, लंबा। एक टर्स रिप्लाई दिया हमने, कैसा रिप्लाई दिया? टर्स रिप्लाई। सामने वाले ने कुछ हमसे पूछा तो हमने उसे उत्तर में टर्स रिप्लाई दिया। कैसा? लॉन्ग एंड लंबा, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का एक वर्ड लिख लीजिए, बेफर्ड। कल आपसे मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में, बट किसी को शायद याद नहीं, या फिर आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। कंफ्यूज होना, डिलेमा में होना, बेफर्ड होना, परप्लेक्स्ड होना। स्ट्रॉन्ग एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल छोटा, ब्रीफ बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, उत्तेजित वाला। पोलाइट एंड काइंड, बहुत पोलाइट या दयालु। बताइए कौन सा होगा टर्स का मतलब? तो टर्स का मतलब होगा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल जो सटीक आंसर देना, कोई घुमा फिरा के बातें ना करना, सटीक आंसर देना। संक्षिप्त और स्पष्ट, बिल्कुल संक्षिप्त और स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। अब स्पष्ट से एक वर्ड आ गया क्लियर। अब क्लियर का बताइए क्या बताया था? अंडरस्टैंडेबल है। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? अंडरस्टैंडेबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा। हाँ, ये अंडरस्टैंडेबल है। ल्यूसिड है। एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल क्लियर है, जो हमें समझ आता है, एक्सप्लिसिट। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट का एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ, बिल्कुल ब्रीफ है। ब्रीफ आंसर आता है, राइट द फॉलोइंग आंसर्स इन ब्रीफ। पहले आता था जब हम छोटे थे तो 10th क्लास में, 9th में आता था पहले शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो उसमें ब्रीफ। कंसाइज, बिल्कुल सटीक आंसर है। क्रिस्प लिखते हैं ना, वो आता है कहीं कहीं
कि राइट द क्रिस्प ऑफ द होल समरी। समरी में भी शॉर्ट होता है वैसे, क्रिस्प ऑफ द मतलब मेन पॉइंट की बात करना, बकवास ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करना। हिज टर्स रिप्लाई मेड इट क्लियर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। उसका जो टर्स रिप्लाई था, जो उसने छोटा सा बिल्कुल सटीक आंसर दिया, उससे पता लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट में, या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का फिफ्थ वर्ड, वोफुल। वोफुल का मतलब होता है, वोफुल का मतलब होता है, बताइए, जॉयफुल, बहुत खुश रहने वाला। वेरी बैड और फुल ऑफ सॉरो, जो दुखी हो, या फिर उसको होता है एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित हो, या प्राउड हो। बताइए क्या होगा वोफुल। अब आप लोग को लर्न हो तो मैंने कराया हो, ग्लूम कराया था इसका, और क्या कराया था। वोफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बैड मूड में होना, फुल ऑफ, जिसमें ग्रीफ कराया था, ग्रीफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो फुल से ऐसे याद करें, वो चला गया, इसका मतलब कि वो दुखी है, चले जाने की वजह से वो दुखी है। वेरी बैड और फुल ऑफ सो, तो दुखद होना, बहुत ख़राब होना, मिजरेबल कंडीशन में होना। एडवर्सिटी भी होता है वैसे, बुरी अवस्था बोलते हैं पर उसको। मिस सैड और डिसमेल होना, बिल्कुल डिसमेल है, बिल्कुल भी अलग अलग है, उसको अंदर से स्मेल ऐसे याद करें, डिसमेल, स्मेल आ रही है गंदी सी, तो वो दुखी है। द टीम्स वोफुल परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड एवरीवन। जो टीम का जो परफॉर्मेंस था दुख वाला, मतलब जो उन्होंने कैसा मिजरेबल कंडीशन वाला परफॉर्मेंस किया था, तो सबको डिसअपॉइंट किया, मतलब खराब परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से सभी लोग डिसअपॉइंट हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ वर्ड। एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लेंदी वीडियो करने की कोशिश नहीं करती हूँ मैं जान के ही, जिससे कि आप लोग को लंबा ना लगे। सिक्स्थ वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई रिलक्टेंट है तो वो कैसा व्यक्ति है, जो एकदम से एक्ट कर देता है, ईगर टू एक्ट, हेजिटेंट है, या फिर करने का इच्छुक नहीं हो। अनविलिंग का मतलब होता है इच्छुक ना होना, ना इच्छुक होना, ओके। हेजिटेंट का मतलब होता है जो हेजिटेट करता हो, शर्माता हो। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है अपने आप पर पूरा, कि एक होता है कॉन्फिडेंस, विश्वास रखना, एक अत्यधिक विश्वास रखने वाला व्यक्ति। डी मतलब लापरवाह, केयरलेस है। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, बहुत अनिच्छुक है किसी काम को करने में, अनविलिंग है, जो करने की इच्छा ही नहीं रख रहा अंदर से। हेजिटेंट है। डिसइंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब होता है जो कहीं भी किसी भी तरफ झुक जाए, उसको बोलते हैं। आपने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा होगा फिजिक्स में, उस तरीके से इंक्लाइंड का मतलब ले लीजिए कि जो कोई भी कुछ भी गए उसमें काम करने को तैयार हो जाता है वो। और डिसइंक्लाइंड का मतलब हो गया जो अनविलिंग है, अनिच्छुक है, जो काम नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं। शी वॉज रिलक्टेंट टू शेयर हर पर्सनल डिटेल्स। वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी अपनी पर्सनल, जो उसकी अपनी डिटेल्स थी उसको शेयर करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सेवंथ वर्ड। सेवंथ वर्ड है सेवरी। सेवरी का मतलब क्या होता है, द वर्ड सेवरी इज यूज्ड फॉर। सेवरी का यूज़ किस में किया था, स्वीट डिशेज, जो मीठी पकवान होते हैं उसमें। साल्टी और स्पाइसेस डिशेज, जो नमकीन और तीखे पकवान होते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर बिटर हर्ब्स। इन सब का बताइए कौन सा होगा। सेवरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा साल्टी और स्पाइसी फूड, बहुत नमकीन या तीखा व्यंजन उसको बोलते हैं। अब देखिए साल्टी और एपेटाइज, सेवरी, ठीक है। एपेटाइजिंग है। एपेटाइजिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल आत्मा को तृप्त करते हैं, ऐसा खाना। एपेटाइजिंग, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए, उसको बोलते हैं। फ्लेवर्ड है, बहुत फ्लेवर वाला है। बहुत तीखे तीखे पकवान रखे थे हम लोगों ने पार्टी में, बहुत जो मुंह को बिल्कुल तृप्त कर देता है आत्मा को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, हमारा एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड है टू अबाइड बाय। टू अबाइड बाय का मतलब बताइए क्या होता है। टू अबाइड बाय का मतलब होता है, टू अबाइड बाय रूल्स मीन्स कि रूल्स को अबाइड कर दिया, उसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना, या फिर फॉलो करना, ओबे करना, मानना, चेंज करना, उनको बदलना, या फिर अवॉइड करना। तो अबाइड बाय का मतलब होता है ओबे करना। क्या करना, ओबे करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, ओबे करना, फॉलो करना उनको, उसको बोलते हैं पालन करना। रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट से एक वर्ड कराया था रेवरेंस, आप लोग को लर्न हो तो। सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द लॉ। जो सिटीजन्स थे उनसे आशा की जाती है कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे, लॉज को, जो भी कानून उनको फॉलो करेंगे, उसको बोलते हैं अबाइड बाय, ओबे करना, फॉलो करना। नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज। एंड आज का नाइन्थ वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज पर्सन कैसा पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, या फिर लेजी होता है, या फिर कॉन्फिडेंट होता है, या फिर प्राउड होता है। बताइए क्या होता है। तो लैंग्वेज व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा लेजी है, स्लो है, ओके। लैंग्वेज ऐसे याद कर लीजिए, उसकी लैंग्वेज इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वो बहुत बोलने में बहुत स्लो बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना नहीं चाहता, ऐसे रन कर लीजिए। लेजी है, स्लो है, सुस्त है, थका हुआ है, वीक है, बहुत कमजोर है, लिस्टलेस है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती किसी काम में, तो ऐसे याद कर लीजिए। लेथार्जिक है, लेथार्जिक है, बिल्कुल थका हुआ है। ही फेल्ड लैंग्वेज आफ्टर लॉन्ग टायरिंग डे। उसने वो कैसा प्रतीत करता था अपने आप को, बहुत ज़्यादा लेजी और स्लो फील करता था जब इतना पूरे दिन वो थक के काम से आया टायरिंग डे के बाद, ओके। एंड आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। थोड़ी सी मेरी वॉइस आप लोग को प्रॉपर नहीं आ रही होगी, बिकॉज कल थोड़ा फीवर था और वो कोल्ड वगैरह हो गया था, तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा बेयर करिएगा इसके साथ।
ठीक है, आज का 10th वर्ड देखते हैं कैलवस। कैलवस पर्सन कैसा पर्सन होता है? जो हमें एम्पैथी दिखाता है। एम्पैथी मतलब वो सामने से सिंपैथी देना, मतलब उसको थोड़ा सा जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सांत्वना देना। हाँ, सांत्वना देना। बहुत इमोशनल पर्सन होना, या फिर बिल्कुल अनकाइंड होना। दयालु बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इनसेंसिटिव है, जिसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होना इसका है। कैलवस का मतलब होता है बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव और अनकाइंड। जो दयालुता जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। कठोर है, निर्दयी है, बिल्कुल ही निर्दयी। हार्टलेस है, जिसमें दिल ही नहीं है, बिल्कुल क्रूल है, धूर्त है। अनफीलिंग है, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है किसी के लिए, बिल्कुल भी इमोशनलेस है। हिज कैलवस रिमार्क्स हर्ट हर डीपली। जो उसका इतना खराब रिमार्क जो उसने दिया लड़के ने लड़की के लिए, मतलब बोला, इतना कठोर शब्दों में उसके बोला, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो अंदर तक उसे बहुत गंदा लगा, बुरा लगा, महसूस किया उसने, बहुत गलत, गंदा। ठीक है, तो आज के हमारे 10 वर्ड्स लगभग कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग 10 वर्ड्स आज कंप्लीट किए। अभी तक के टोटल 30 वर्ड्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब अगर आपने देखिए क्लासेस करनी है, 35 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है। 2 जगह आप एक करेंगे तो डेफिनेटली आपके 10 × 30 300 वर्ड्स हो जाएंगे, अगर आप लोग करें तो उसे भी। और एडियम्स की सीरीज चल रही है, एडियम्स को भी आप लोग देखिए। उसके 3 पार्ट जा चुके हैं। ए वर्ड से 50, ए अल्फ़ाबेट से 50 एडियम्स, बी से आपको 25 एडियम्स जा चुके हैं, वो देखिए। और नेक्स्ट आपको कल प्रोवाइड होगी। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हमने क्या क्या वर्ड्स किए हैं, पीछे से ही शुरू करते हैं। आज का लास्ट वर्ड था हमारा कैलवस। कैलवस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होता है, जिसमें बिल्कुल उसको कॉल करो तो बिल्कुल ही सुनता नहीं है। कॉल करो तो बिल्कुल ऐसे दिखाता है जैसे वो कितना महान है, बिल्कुल ही दयालुता नहीं है उसके अंदर, बड़े गंदे तरीके से बात करता है। और क्या वर्ड हमने, एक सेकंड, और क्या वर्ड हमने किए? एक मिनट। और क्या वर्ड किया हमने? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेजी होना, स्लो होना। बिल्कुल ही लैंग्वेज उसकी इतनी ख़राब है कि वो इतना स्लो काम करता है, अपने आप पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल इस तरीके से याद कर लीजिए, लेजी है, स्लो है। अबाइड बाय, रूल्स को फॉलो करना, ओबे करना, रेस्पेक्ट करना, रेवरेंस देना, फॉलो करना, बिल्कुल उस रूल्स को फॉलो करना। उसके अलावा क्या था? सेवरी। सेवरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा साल्टी होना, नमकीन होना, या फिर तीखा खाना। ऐसा सेवरी बोलते हैं उसको, जो बहुत नमकीन है, तीखा है, ऐसा खाने को बोलते हैं डिशेस को। रिलक्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होना, कोई भी काम करने में अनिच्छुक होना, बिल्कुल भी मन ना होना किसी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं। वोफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख में होना, सौदों में होना, ग्लूम, ग्रीफ, एडवर्सिटी में होना। टर्स का मतलब होता है छोटा, पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई देना, बिल्कुल कोई बकवास आगे पीछे कोई बकवास ना करना, जो मेन पॉइंट है वो मुद्दे की बात बताना। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस, या तो उत्पन्न करना या फिर सरेंडर कर देना। 2 मीनिंग होते हैं, दोनों ही लर्न करने हैं। डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी की आलोचना करना, उसको बोलते हैं डिनाउंस करना, आलोचना करने को। एंड फर्स्ट वर्ड आज का जो था हमारा वो था हॉटी। बहुत ज़्यादा हॉट है तो अपने आप को बहुत एरोगेंट समझता है, घमंडी समझता है, इगोइस्टिक समझता है, उसको बोलते हैं। तो आज के हमारे लगभग अप्रॉक्स सभी 10 वर्ड्स रिवाइज भी हो गए और लर्न भी कर लिए। आशा करती हूँ कि अभी तक की सभी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी, और डेली बेसिस पर आप लोग फॉलो करते होंगे, वर्ड्स लर्न करते होंगे, और वीकली बेसिस पर तो उसको रिवाइज करते रहिए। और भी जितने भी वीडियोस जा रही हैं जीएस में, आपकी स्टैटिक जीके चल रही है इस टाइम। स्टैटिक जीके के मैंने फॉक डांस के ट्रिक्स के साथ डाले, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डेफिनेटली जाके देखिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। एक्यूमेन मतलब क्या होता है? एक्यूमेन का मतलब क्या होता है बताइए? इग्नोरेंस, इग्नोर करने वाला। शार्पनेस ऑफ माइंड, जिसके अंदर बहुत तेज दिमाग होता है, तीव्र दिमाग का होता है। लेजीनेस, बिल्कुल आलसी, फियर या फिर डर। बताइए क्या होता है? तो एक्यूमेन का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ माइंड। क्या? माइंड से बहुत शार्प है, तेज है, तीव्र बुद्धि वाला है, जो सूझबूझ रखता है, सही दिशा में अपना ध्यान रखता है, मतलब उसका दिमाग तेज है। एक्यूमेन, आपने बहुत बुक्स के नाम भी है एक्यूमेन, बहुत सुना होगा आपने एक्यूमेन। एक्यूमेन इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है बहुत तीव्र बुद्धि, सूझबूझ वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत तेज दिमाग हो। ओके, शार्पनेस ऑफ माइंड। ऐसे करके मैन, इसमें मैन आता है ना, मैन बहुत शार्प होते हैं दिमाग से, ऐसे याद कर लीजिए। श्रूडनेस, श्रूडनेस भी मतलब होता है बहुत चालाक। ओके, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस होता है बिल्कुल चालाक है, बहुत तेज है। हर बिजनेस एक्यूमेन हेल्प द कंपनी ग्रो रैपिडली, जो उसका बिजनेस करने का तरीका था, जो उसकी बिजनेस की बुद्धि थी, उसके अंदर बिजनेस करने की सूझबूझ थी, उसने कंपनी को हेल्प करा ग्रो करने में, बढ़ने में, बहुत तेजी से। रैपिडली मतलब होता है तेजी से बढ़ने में, फास्टली, तो उसको हेल्प करा बढ़ने में। सेकंड वर्ड देख लेते हैं, आज का सेकंड वर्ड क्या है? आज का सेकंड वर्ड है कंफ्यूज्ड। अब भाई कंफ्यूज्ड तो आपने, मैंने जब 35 क्लासेस कराई थी उसमें इसके और वर्ड्स कराए थे। बताइए कंफ्यूज्ड पर्सन कौन सा पर्सन होता है? जो सर्टेन होता है, निश्चित होता है, क्लियर होता है माइंड से, क्लियर मतलब ल्यूसिड,
ऑब्सोलीट ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स कराए थे। अनेबल टू थिंक, जो कि सही से सोच ना पाए, जिसको सोचने की दिक्कत हो, मतलब समझ नहीं आ रहा हो क्या करें क्या ना करें। या फिर फास्ट, तो ये तो सबको पता ही होगा। कंफ्यूज्ड पर्सन होता है जो सोच ना पाए, बहुत सही तरीके से सोच ना पाए कि क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, उसको बोलते हैं। इसका आपसे डायरेक्ट कंफ्यूज नहीं पूछेगा किसी भी हाल पर, आपसे पूछेगा परप्लेक्स्ड, पजल्ड या फिर बैफल्ड। ठीक है, ये वर्ड कई बार पूछा है, बैफल्ड वर्ड। परप्लेक्स्ड है, बैफल्ड है, पजल्ड है, समझ नहीं आता ये करूँ या वो करूँ, बहुत ज़्यादा फंस गया है वो। अनेबल टू थिंक, जो सोचने में दिक्कत हो रही है, जिसको सोच नहीं पा रहा हो सही, उलझन में है, भ्रमित हो चुका है। डिसओरिएंटेड, ओरिएंटेड होता है बिल्कुल एक सीध उसमें, मतलब पूरा प्रॉपर वे में, और डिसओरिएंटेड मतलब जो समझ ना पा रहा हो। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट विच रोड टू टेक, वो कन्फ्यूज था कि कौन सी रोड लें, ये वाली रोड लें या वो वाली रोड लें, समझ नहीं आ रहा कौन सी रोड लेनी है, तो उसको बोलते हैं कन्फ्यूज्ड। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जिससे कि आप लोग को बड़ी क्लासेस ना लगे, थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ जिससे कि एकदम से हो जाए। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है बताइए। एक एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन कौन होता है? जो केयरफुल हो मनी, बिल्कुल मनी ध्यान से खर्च करता हो। वेस्टफुल हो, लेविश, लेविश का मतलब होता है जो धन्य धान, बिल्कुल ही अमीर है, जो होते हैं ना रिच वेल्दी पर्सन होते हैं, जो खूब उड़ाते हैं, उनको बोलते हैं। मॉडेस्ट है, बिल्कुल विनम्र है। पुअर है, गरीब है। तो बताइए एक्स्ट्रा, अब इसमें वर्ड में देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा करने वाला कौन होगा? जो बहुत अमीर होगा वही तो खर्च करेगा, जो बर्बाद करता हो पैसा। फिजूल खर्च करने वाला अपव्ययी है, अत्यधिक खर्च करने वाला है। लेविश है, वेस्टफुल है, एक्सेसिव, जिसके पास अत्यधिक धन हो कि वो खुद दुनिया भर का खर्च कर रहा है, खाने पीने में, हर चीज़ में। ही लिव्ड एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ डिस्पाइट हिज लिमिटेड इनकम, वो पूरी एक ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहा था जैसे कि अमीर लोग होते हैं जिनके पैसा होता है बहुत, जीते वैसे, जबकि उसके पास लिमिटेड इनकम थी, कम इनकम थी, थोड़ी इनकम थी, तब भी वो ऐसे जीता था। ओके, फोर्थ वर्ड है आज का प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत केयरलेस हो, लापरवाह हो, या वाइज हो, तेज हो, केयरफुल हो। ये सब वर्ड्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको हल्के मत लीजिएगा, इससे मिलते जुलते वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं वो। वाइज एंड केयरफुल हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई भी कार्य करते हैं, सचेत रहते हैं, सावधान पूर्वक होते हैं। लेजी, आलसी, या रिच, अमीर, बताइए क्या होगा? तो प्रूडेंट का मतलब होता है विश एंड केयरफुल, जो बहुत वाइज, सॉरी विश कह रही हूँ, वाइज एंड केयरफुल, जो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, कोई भी कार्य बहुत ध्यान से, प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, एक सेकंड, वाइज है, कॉशियस है, सचेत रहते हैं हमेशा, सेंसिबल है, बहुत दिमाग से तेज है। ही इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज, ये हमेशा इट्स ऑलवेज प्रूडेंट कि मतलब हमें इतना सेंसिबल होना चाहिए कि इमरजेंसी के लिए हम पैसे बचाएं, समझदारी इतनी होनी चाहिए हमें, ये चीज़ समझदारी में आती है, जो अगर हम इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसे बचा कर रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रोपिशियस का मतलब होता है, क्या होता है मतलब बताइए? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है जो हमारी चीज़ें हमारे पक्ष में ना हो, हमारे फेवर में ना हो। जब कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो हम बोलते हैं कि हमारे फेवर में नहीं हुआ, तो मतलब कि हमारे पक्ष में ना होना। या फिर लकी है, बहुत शुभ है, फेवरेबल है, हमारे पक्ष में हो रहा है। या फिर डेंजरस है, या डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन, हार्ड है, हार्डशिप्स है, वो हो गया। डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत कठिन है, तो इसका क्या होगा? प्रोपिशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लकी होना, फेवरेबल होना, अनुकूल होना, शुभ होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस डे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आज बहुत खास दिन है तो ऑस्पिशियस डे बोलते हैं। फेवरेबल है, प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। ठीक है, द टाइमिंग वॉज प्रोपिशियस फॉर लॉन्चिंग द न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जो टाइम था, जो समय था, वो बहुत ज़्यादा शुभ था। ओके, सिक्स्थ वर्ड देख लेते हैं आज का, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आज का सिक्स्थ वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? जो आसानी से समझा जाए, कोई चीज़ एनिग्मेटिक है, क्या मतलब होता है उसको? जो इजी टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से समझा जाए। या फिर मिस्टेरियस होता है, बताइए अगर किसी ने वोकैबुलरी की क्लासें करी हो तो उनको पता होगा इसका मतलब। मिस्टेरियस होता है, बहुत ज़्यादा पजल्ड होता है, मतलब समझ में नहीं आता होता है, ऐसा कुछ दिमाग खराब करने वाला। लाउड होता है, बहुत तेज, या चीप होता है, सस्ता। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिस्टेरियस और पजलिंग, बहुत ज़्यादा रहस्यमय होना, बिल्कुल रहस्यमय होना, बिल्कुल रहस्यमय है, मिस्टेरियस है, पजलिंग है, स्क्रिप्टिक है, बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक है, घुमा फिरा कर है कि हमें समझ ही नहीं आता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या। जैसे पजल्ड वाली वो होती है जो भूल भुलैया होती है, उसमें गुम हो गए। ठीक है, हर एनिग्मेटिक स्माइल लेफ्ट एवरीवन क्यूरियस, उसकी जो स्माइल थी बहुत
ऐसी थी कि जो सबको बहुत उसमें ला देती थी। क्यूरियस लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये ऐसे हंसती है तो क्यों, कुछ तो रीज़न है इसके पीछे, सबको उत्सुकता हो जाती थी, ऐसी स्माइल थी। सेवेंथ वर्ड है एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज का मतलब होता है, बताइए एडिपोज किससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है तो एडिपोज टिश्यू वगैरह बोलते हैं, ऊतक वगैरह जो होते हैं वो होते हैं एडिपोज टिश्यूज बायोलॉजी में। तो बताइए किससे रिलेटेड है, बताइए। मसल्स से, फैट से, बोन्स से, स्किन से। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट से रिलेटेड होता है, वसा से रिलेटेड होता है, फैट से, वसा संबंधी होता है, चर्बी युक्त से संबंधित होता है। एडिपोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैटी, ओबेस, मोटापा, ग्रीसी है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी। द डॉक्टर एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि एडिपोज टिश्यू के बढ़ने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। जब आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाए तो बहुत सारे खतरे हो जाते हैं, उसके बारे में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा। एट्थ वर्ड देख लेते हैं, क्या वर्ड है आज एट्थ का। वेन। वेन पर्सन कौन होता है? जो वेन पर्सन होता है बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, मतलब सबके प्रति उसकी उदारता होती है बहुत। प्राउड एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, अपने आप में रहने वाला होता है। ऑनेस्ट वाले ईमानदार होता है, या फिर फ्रेंडली होता है बहुत ज़्यादा। तो जो वेन पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा प्राउड एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। जो वेन पर्सन कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा घमंडी, अपने ऊपर प्राउड करने वाला, अपने आप से बस अपने आप को अच्छा मानने वाला, सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलते हैं उसको, घमंडी, आत्ममुग्ध होने वाला। कंसीटेड। कंसीटेड, प्राइड, बहुत ज़्यादा प्राइड जो घमंडी होते हैं उनको होता है। एरोगेंट होता है, बहुत प्राउड होता है। एरोगेंट से आप लोग वर्ड बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या क्या हो सकते हैं, और आप लोग को कराए हुए ऑलरेडी ही। अगर किसी को नहीं भी आता है तो आप लोग गूगल खोलिए, गूगल पे खोल के वर्ड्स लिखिए, जैसे ही सिनोनिम्स आएंगे वो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएंगे। ही इज़ टू वेन टू एडमिट ही मेड अ मिस्टेक। वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर घमंड इतना है कि वो अपनी मिस्टेक मानना ही नहीं चाहता है, अपनी कोई भी मिस्टेक मानता ही नहीं है। ओके। नाइन्थ वर्ड है आज का मेलिस। मेलिस का मतलब क्या होता है बताइए। गुडविल, अच्छाई कोई। हेट्रेड और डिज़ायर टू हार्म, किसी से नफरत करना, या फिर अपने अंदर एक डिज़ायर रखना, एक इच्छा रखना सामने वाले को चोट पहुंचाने की। इंटरेस्ट, किसी के अंदर इंटरेस्ट होना। क्यूरियोसिटी, जानने की उत्सुकता होना। तो मेलिस का मतलब होता है हेट्रेड और डिज़ायर समथिंग, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाने की, दिमाग में एक ईर्ष्या रखना किसी से, द्वेष रखना, शत्रुता रखना। हेट्रेड, स्पाइट, स्पाइट जहर को बोलते हैं कुछ ऐसा कुछ, उसको ही। इलविल, किसी को खराब, किसी के लिए खराब सोचना, किसी करने ऐसा इच्छा मन में रखने को इलविल बोलते हैं, बुरी इच्छा रखना इलविल। गुडविल, अच्छी इच्छा है। शी स्पोक विद मेलिस अबाउट हर फॉर्मल फ्रेंड। उसने अपने पहले जो उसका दोस्त था उसके बारे में बहुत खराब खराब बातें करी, ऐसी बातें करी जो मतलब कि द्वेष उत्पन्न कर रही थी, हेट्रेड की, वो कितना हेट करती है अपने दोस्त से। आज का 10th वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड है ये आज का। रेनेगेड। रेनेगेड का मतलब क्या होता है? रेनेगेड इज समवन, एक ऐसा व्यक्ति जो रेनेगेड है वो क्या होता है? जो रूल्स को फॉलो करता है, लॉयल होता है, या फिर बिट्रे और डिजर्ट, छोड़कर चला जाता है धोखा देकर, या हेल्प करता है। तो वो व्यक्ति होता है रेनेगेड जो कि बिट्रे, धोखा देता है, गद्दार होता है, जो छोड़कर चला जाता है, गद्दार, धोखेबाज। ट्रेटर बोलते हैं जिसको, डिफेक्टर बोलते हैं, रिबेल बोलते हैं, गद्दारी जो करते हैं, गद्दार उनको बोलते हैं। ठीक है, रेनेगेड। ओके। द सोल्जर्स वाज कॉल्ड अ रेनेगेड फॉर अमेंडिंग हिज यूनिट। जो सोल्जर था, जो सिपाही था, उसको एक रेनेगेड बोला गया क्योंकि उसने अपनी यूनिट, जो उसकी टीम थी, उसको छोड़कर वो त्याग कर भाग गया, तो उसको गद्दार बोला गया, ट्रेटर बोला गया, डिफेक्टर बोला गया, रिबेल बोला गया। और मैं ये भी बता दूं, वोकैबुलरी की और भी क्लासेस 35 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिसमें अप्रोक्स 350 वर्ड्स हैं, वो भी देख सकते हैं आप लोग, वोकैबुलरी सीरीज करा रखी है। तो चलिए, पहला वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? फेम। फेम मतलब बहुत ज़्यादा जो जिनके पास पैसा होता है, नाम होता है, फेमस होता है उनको। ऑनर, सम्मान, या पब्लिक शेम। इग्नोमिनी पब्लिक शेम, जो शर्म होती है, मतलब जो हमें एम्बेरसमेंट फील होती है, वो डिसग्रेस, कोई हमारी बुराई करता है, घृणा करता है, उसको बोलते हैं कि अपमान हो, बदनामी हो, उसको बोलते हैं पब्लिक शेम या फिर डिसग्रेस। हैप्पीनेस, खुशी। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम और डिसग्रेस। ओके। आप लोग एक काम किया करिए, वीडियो को जहाँ मैं पूछी इग्नोमिनी मीन्स, वीडियो रोकी और नीचे का मत देखा करिए, ऊपर के ऑप्शंस देख के खुद टिक लगाया करिए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आंसर सुना करिए। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम और डिसग्रेस, के अपमान होना, बदनामी होना, पब्लिक शेम होना, या फिर डिसग्रेस होना, ह्यूमिलिएट होना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होना, ठीक है, या फिर शेम होना। ओके। एम्बेरसमेंट होना। ही फेस्ड इग्नोमिनी आफ्टर द स्कैंडल बिकेम पब्लिक। जो स्कैंडल, जो कांड उसने किया था, वो पब्लिक होने के बाद उसको क्या फेस करना पड़ा, उसको क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा बदनामी हुई उसकी, अपमान हुआ उसका। ऐसे याद कर लीजिए इग्नोमिनी। उसके पास एक मिनी सी, बिल्कुल मिनी सी कार थी, ऐसे याद कर लीजिए इग्नोमिनी। हाँ, हाँ, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, उसने मुझे इग्नोर किया, इग्नोर किया, तो उसे अपमान का
सामना करना पड़ा, उसको बदनामी हुई। भाई सामने से ज़्यादा जानते हुए व्यक्ति को तो इग्नोर कर रहा है, तो तुझे सब तेरी बुराई करेंगे, बदनामी करेंगे, वही ना, तो ऐसे लर्न कर लीजिए। इग्नोमिनी, इग्नोर, पब्लिक शेम, डिस्ग्रेस। ओके, सेकंड वर्ड देख लेते हैं। सेकंड वर्ड क्या है आज का, एक मिनट। सेकंड वर्ड है टू बी इम्ब्यूड विद समथिंग मीन्स, किसी चीज के साथ इम्ब्यूड होना, उसका एक चीज समथिंग कोई वस्तु है उसके साथ इम्ब्यूड होने का क्या मतलब होता है? लैकिंग, कमी होना। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, बहुत ज्यादा प्रभावित होना। डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। डाउटिंग, उस पर संदेह करना। तो देखिए इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब क्या होता है? देखिए इम्ब्यूड आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, इम मतलब बिल्कुल उसमें डूबा हुआ है, बिल्कुल डूबा पड़ा है, इन्फ्लुएंस्ड है उससे। तो इम्ब्यूड का मतलब होता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होना, उससे प्रभावित होना। फिल्ड होना, बिल्कुल भरा हुआ। इन्फ्यूज्ड होना, ठीक है, इन्फ्यूज्ड होना। इंस्पायर्ड होना, किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो इंस्पायर्ड बोलते हैं। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, रंगा होना, उसके रंग में रंग जाना, किसी के प्रभावित होना। द स्पीच वॉज इम्ब्यूड विथ पैशन एंड सिंसियरिटी, जो स्पीच थी, जो स्पीच बोली जा रही थी, वो किससे भरी हुई थी? वो भरी हुई थी पूरी पैशन से और सिंसियरिटी, मतलब जो वो स्पीच में बातें बोल रहे थे उसमें इतना उत्साह था, उसमें एक जुनून था उनकी बातों में, उसे बोलते हैं इम्ब्यूड। इम्ब्यूड से इम से याद कर लीजिए, बिल्कुल इम्ब्यूड वर्ड से ही आपको असल, मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि प्रभावित का सेंस ही दे रहा है, वो फील्ड का सेंस दे रहा है प्रभावित का। थर्ड वर्ड है रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है? एलीट पीपल। एलीट पीपल वो होते हैं जो उच्चतर उसके होते हैं, उच्चतम वर्गीय लोग जो होते हैं, उच्च जाति के, उसको बोलते हैं एलीट पीपल। पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को उच्चतम मानते हैं, उनको एलीट पीपल बोलते हैं। ऑर्डरली क्राउड, भीड़ है पर बट बड़े अच्छे से अस्त व्यस्त नहीं है, ऑर्डरली लगी हुई है भीड़। नॉइजी एंड डिसऑर्डरली क्राउड, बहुत ज़्यादा नॉइजी आवाज़ है, बहुत आवाज़ है और बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त क्राउड, उसको बोलते हैं पुलिस फोर्स। रेबल का मतलब होता है नॉइजी एंड डिसऑर्डरली क्राउड। क्या होता है? नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, और डिसऑर्डरली है, उन भीड़ को बोलते हैं बहुत उन्मादी भीड़। मतलब अभी आपने स्टैम्पेड सुना होगा, स्टैम्पेड तभी होता है जब भीड़ बहुत, स्टैम्पेड किसको बोलते हैं? जब भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ तभी मचती है जब भीड़ अत्यधिक हो जाती है और आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं, तब होती है, तो उसको बोलते हैं उन्मादी भीड़। कि क्राउड है, मोब है, हॉर्डे है। द पॉलिटिशियन वॉज सराउंडेड बाई अ रेबल ऑफ सपोर्टर्स, जो पॉलिटिशियन राजनेता थे वो सराउंडेड किससे घिरे हुए थे? वो बहुत सारे उनके पास कौन थे? सपोर्टर्स थे। कौन से सपोर्टर्स? पूरी भीड़ लगी हुई थी उनकी, इतनी अत्यधिक भीड़ थी किनकी? सपोर्टर्स की। ओके, रेबल, रेबल भीड़, नॉइजी क्राउड, डिसऑर्डरली। फोर्थ वर्ड देख लेते हैं। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? निम्बल। निम्बल, अब आप लोग ने अगर 35 क्लासेस जिसने वकैब की पढ़ी हो उसमें कई बार ये वर्ड मैंने अलग अलग तरीके से बताया। निम्बल का मतलब क्या होता है? निम्बल पर्सन कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा स्लो है, डल है, या क्लेवर है, चालाक है, क्विक है, बहुत तेज है, लेजी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा आलस्य से परिपूर्ण है। स्टबबर्न, चलिए एक वर्ड ऐसा है जो आप लोग को बहुत अच्छे से याद है, इसके सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्टबबर्न का मतलब मैं हिंदी में बता देती हूँ, जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। ओके, अब इसका बताइए। निम्बल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर एंड क्विक, बहुत ज़्यादा तेज है, चालाक है, क्विक है, बहुत काम को, क्लेवर है, फुर्तीला है, चतुर है। एजाइल है, एजाइल, ओके, एजाइल है। स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर से याद कर लीजिए, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो होती है बहुत तेज होती है, वही। क्विक है, बहुत तेज है। चपलता है उसके अंदर, चपलता भी एक वर्ड हिंदी में लिखते हैं, चपलता। क्विक है, एजाइल है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल अलग होता है, फ्रेजाइल वो होता है जो बहुत नाजुक सा हो, एकदम से टूट जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। शी इज मेंटली निम्बल एंड सॉल्व्स पजल्स इन सेकंड, वो बहुत ज़्यादा मेंटली तेज है, चालाक है, चतुर है, फुर्तीली है, जो सॉल्व कर देती है क्वेश्चंस, पजल्स को, पजल्स जो होती हैं उनको सेकंड्स में। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फिफ्थ वर्ड देख लेते हैं, ल्यूसिड। अब ल्यूसिड बताइए भाई, ल्यूसिड बहुत बार एग्जाम में आया है, आप लोग ने एग्जाम्स दिए होंगे, आप लोग को पता होगा, मैंने भी दिया। ल्यूसिड बहुत बार आया है। ल्यूसिड राइटिंग कैसी राइटिंग होती है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब कंफ्यूज के बताइए भाई कमेंट सेक्शन में वर्ड्स, कंफ्यूज के कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, बैफल। अब बता दीजिए, अब 2-3 तो आप लोग बता ही सकते हैं। या फिर क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, इजी, जिसको हम समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। बोरिंग है, वेग, वेग मतलब होता है, अब वेग के बताइए भाई, वेग के बहुत सारे सिनोनिम्स कराएं, बताइए। एक वर्ड मैं बता देती हूँ, ऑब्सक्योर, धुंधला है, वेग का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट है। ओके, क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हिंदी मीनिंग स्पष्ट होना, सरल होना। क्लियर है, कोहेरेंट है, क्या है? कोहेरेंट है। इंटेंजिबल है, क्या है? इंटेंजिबल। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो ल्यूसिड, जो उनका एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, कि एक चाइल्ड भी उसको समझ सकता है आसान तरीके से। लर्न कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का 6th वर्ड है कंपंक्शन। क्या वर्ड है? कंपंक्शन, जिसका मतलब होता है, बताइए क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंस, रिग्रेट करना कुछ गलत करने के लिए, या खुशी, या फिर केयरलेसनेस, बिल्कुल भी सावधानी ना दिखाना किसी भी चीज़ में, बहुत लापरवाही दिखाना। तो बताइए, कंपंक्शन का मतलब होता है रिग्रेट फॉर डूइंग रॉन्ग, रिग्रेट करना, पछतावा करना, गलत काम करने का पछतावा करना, उसका मतलब होता है कंपंक्शन। अब देखिए, रिग्रेट से आपको मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हैं, बताइएगा कौन कौन से वर्ड कराए हैं। बहुत सारे वर्ड हैं।
पछतावा करना, ग्लानि होना, आत्मग्लानि होना, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं फिर हमें पछतावा होता है, उसको बोलते हैं। रिमोर्स कराया था ये भी मैंने, रिमोर्स। गिल्ट होना, रिग्रेट, गिल्ट तो हम, अरे मुझे बहुत गिल्टी फील होता है मैंने ऐसा कर दिया, उसके साथ ये वाले वर्ड बहुत यूज़ करते हैं हम। शी फेल्ट नो कंपंक्शन फॉर लाइंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने पर कोई भी उसे पछतावा नहीं हो रहा था, कोई भी उसे गिल्ट फील नहीं हो रहा था, वो पापा से, मम्मी से अपने झूठ बोलती जा रही थी। कंपंक्शन, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। पंक्चर, ऐसे याद करें, पंक्शन, पंक्चर मान लीजिए, जैसे पंक्चर दूसरे की साइकिल में पंक्चर कर दिया, कंपंक्शन उसे बिल्कुल फील नहीं हो रहा, उसे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रही, पछतावा नहीं हो रहा है। रिग्रेट फॉर डूइंग रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का मतलब क्या होता है? क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है ऐसा, कौन सा व्यक्ति क्लेयरवॉयंट कहलाता है? जो साइंस पर, विज्ञान पर भरोसा करता हो, या फिर फ्यूचर देखता हो, या फिर डीफ हो, बहरा हो, या फिर स्लो विटेड हो, मतलब धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति हो। तो क्लेयरवॉयंट वो होते हैं जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं, जो लोग क्लेयरवॉयंट जो फ्यूचर देख सकते हैं, दूरदर्शी होते हैं, भविष्य देखने की शक्ति जिसके पास होती है उसको क्लेयरवॉयंट बोलते हैं। ओके, साइचिक होता है। विजनरी, जो दूर तक देखते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, भविष्य देखते हैं, उनको बोलते हैं। प्रोफेटिक क्या है? प्रोफेटिक, जो प्रो होते हैं, भविष्य को देखने में प्रो होते हैं, उनको। द क्लेयरवॉयंट क्लेम टू फोरसी फ्यूचर इवेंट्स, जो क्लेयरवॉयंट व्यक्ति था उसने क्लेम किया कि वो फोरसी आपने फोरसी से मतलब बताइए कितने वर्ड कराए मैंने, क्या क्या वर्ड कराए थे सिनोनिम्स में? फोरसी फ्यूचर, आफ्टर मैथ भी हो सकता है, पर वो कॉन्सिक्वेंसेस के सेंस में यूज़ होता है आफ्टर मैथ। फ्यूचर इवेंट्स को देखने का क्लेम करते हैं क्लेयरवॉयंट जो होते हैं, कि वो भविष्य की चीज़ें देख सकते हैं। ओके, 8th वर्ड देखते हैं अब। गलेबल। गलेबल का मतलब क्या होता है? गलेबल पर्सन कौन होते हैं? गलेबल पर्सन, अच्छा एक वर्ड रह गया आपका, रुक जाइए एक सेकेंड। डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट वर्क, कौन सा वर्क होता है? टू डेलीगेट वर्क क्या मतलब होता है? रिफ्यूज़ करना, अपने आप करना, असाइन करना कि कोई और कर सके उस काम को, या फिर इग्नोर कर देना। तो डेलीगेट वर्क, टू डेलीगेट वर्क, कार्य को डेलीगेट करने का मतलब होता है असाइन करना, किसी और को अपना कार्य करने के लिए प्रतिनिधि चुनना, मतलब अपनी जगह किसी और को वो काम करने के लिए बिठाना। असाइन इट टू समवन एल्स, किसी और से काम करवाना, सौंपना किसी और को। जैसे मान लो मैं आज छुट्टी पे जा रही हूँ कहीं पे, तो मैंने क्या किया, अपने अंडर में जो लोग होते हैं उनसे बोल दिया कि हाँ आप मेरा ये काम देख लेना, आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो उसे ही बोलते हैं डेलीगेट करना अपना वर्क। प्रतिनिधि नियुक्त करना, असाइन करना, अपॉइंट करना, ऑथोराइज करना, क्या करना? ऑथोराइज करना। अ गुड लीडर नोज हाउ टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक जो अच्छा नेता होता है, लीडर जो होता है, वो जानता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना है, जो उनकी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो किस तरीके से सब में बांटनी है, किस तरीके से सौंपनी है, किसको कितना सौंपना है, वो एक अच्छा लीडर जानता है। ठीक है। 9th वर्ड है अ गलिबल पर्सन। एक गलिबल पर्सन कौन होता है? जो ट्रस्ट कर लेता है दूसरे व्यक्ति पर आसानी से, या हमेशा संदेह में रहता है, सस्पिशियस रहता है और डाउटफुल होता है, वो होता है। या फिर स्मार्ट होता है, या फिर किसी पर भरोसा नहीं करता है। तो अ गलिबल पर्सन वो होता है जो किसी पर भी इजीली विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं गलिबल। गली गली में, ऐसे याद कर लीजिए, गली गली के सब बंदों से वो, मतलब गली गली में जितने भी लोग हैं सब पर भरोसा कर लेता है गली में। ट्रस्ट अदर्स टू ईजिली, जो आसानी से दूसरे पर भरोसा कर ले। भोला है, बहुत आसानी से विश्वास करने वाला। नेव है। इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है, बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला है, बहुत ज़्यादा ही भोला है। स्कैमर्स ऑफन टारगेट गलेबल पीपल ऑनलाइन, जो स्कैमर्स होते हैं वो टारगेट करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ऑनलाइन टारगेट करते हैं जो एकदम से दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि जो भी स्कैम करने वाले होते हैं ना, वो स्कैम करने से पहले जानकारी निकालते हैं कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है, तो वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर सब पे भरोसा एकदम से कर लेता है तो उस व्यक्ति को ही वो टारगेट करते हैं। एंड आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। आज का लास्ट वर्ड है सीजर। सीजर मीन्स क्या होता है? सीजर का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी, या वॉलंटरी गिफ्ट। वॉलंटरी गिफ्ट का मतलब होता है जो इच्छा से हमें, अच्छा वॉलंटरी होता है जो इच्छा के अनुसार हमें गिफ्ट मिला हो, उसको बोलते हैं। टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और इनलेस अटैक्स, कंट्रोल करना, जो टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और इनलेस अटैक, जो हम पे अटैक होता है, जो इलनेस बीमारी होती है उस पर कंट्रोल करना फोर्स के द्वारा, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस या फिर खुशी। टेकिंग कंट्रोल बाय फोर्स और इलनेस अटैक। सीजर का मतलब होता है जब्ती करना, दौरा करना, कन्फेक्शन होना, अटैक कैप्चर कर लेना, मतलब कि दूसरों पर कंट्रोल करना बाय फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? देखो जैसे कि अब पुलिस है, सामने से बहुत ज़्यादा गुंडे वगैरह, गुंडे नहीं बोलेंगे, रॉबर्स जो होते हैं, डाकू वगैरह, या फिर अब चोरों की एक पूरी टीम मान लीजिए किसी घर में घुसी हुई है, तो उन पर पुलिस ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है बाहर से फोर्स के द्वारा। अपने उनके जो इलीगल काम कर रहे थे, इलीगल गुड्स, सामान जो चुरा रहे थे गैरकानूनी, उस पर अपना कब्जा कर लिया। किसके द्वारा? बाय फोर्स के द्वारा। या फिर एक दो मतलब होते हैं इसके, एक तो कंट्रोल कर लेना बाय फोर्स, सीजर मतलब जब्त कर लेना, सीजर मतलब होता है जब्त करना, कैप्चर करना, जब्त कर लेना, सामान जब्त कर लेना, जो भी इलीगल सामान है उसको जब्त कर लेना। या फिर अटैक करना, इलनेस अटैक जो होता है, जो
बीमारी वगैरह हम पर अटैक करती हैं, जैसे कि अंदरूनी अटैक्स जो चल रहे होते हैं, मतलब कि जो अंदर अंदर हमें बीमार करती रहती है पर हमको पता नहीं लगता अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, उसको बोलते हैं। ठीक है। सो और पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदर वीडियोस के प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वोकैबुलरी चल रही है, इडियम्स चल रही है क्लास में। सो वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, समझ आई हो, आपको हेल्पफुल हो रहा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।